गेटिंग माई पॉइंट? हम सदैव ये प्रयास करते हैं कि हमारी ओर से जो भी हम करें वो बेस्ट करें, और बेस्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि प्रकृति कुछ और चाहती है हमसे। अब प्रकृति ने हमको सारी वो खूबियां दे रखी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, पर हमको उपयोग करना नहीं आता। आप तो टेलर हैं, आप एक कैंची खरीद के लाइए बाजार से, नई कैंची, उसको एज इट इज रख दीजिए, उपयोग मत कीजिए 3 महीने, क्या वो कपड़ा काट पाएगी? लेकिन उसको आप रेगुलर यूज करते रहिए, कपड़ा फर्स्ट क्लास कटेगा उससे। तो कैंची भी 3 महीने के बाद अपना, कह सकते हैं, गुण खो देती है। हम तो एक सबसे उत्कृष्ट कलाकृति है। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाए। तो आज जो हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो उद्योग हम लेकर चल रहे हैं, इसको भी कुछ मूर्ख लोगों ने इतना जटिल बना दिया है कि आप जहां पर बहुत अच्छे लेवल पे एंजॉय कर सकते थे, आज इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। मैंने मॉर्निंग मिलियनर क्लब में आपसे एक बात शेयर की थी, अगर ध्यान हो, या दोबारा बताता हूं मैं। हमारे साथ एक नंबर जुड़ा हुआ होता है 37। सुना नंबर? आप 37 सुना आपने? 37 नहीं सुना होगा। 37 का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर है जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिकेट करता है। 37 नॉर्थ ईस्ट को इंडिकेट करता है, और नॉर्थ ईस्ट जो होता है ये मोक्ष का कारक होता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा स्थान होता है जो कि पूरी धरती का दिशा सूचक होता है। त्रिपुरा में पंगे चल रहे ना आजकल, कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। मतलब भारत का नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से सुलग रहा है इस समय। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक अपने आप को समझा ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, 100 सुनार की और एक लुहार। कृष्ण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर तो 100 नमस्कार, सुनार वेलकम की वेलकम। और एक कैसे हो लुहार सर की आप? का मतलब क्या है? कि आप जो धीरे धीरे सोने पर चोट मार रहे हैं, मतलब धीरे धीरे हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। केवल एक व्यक्ति, एक तीर ही सबके उसको तोड़ सकता है। तो तीर क्या है? आपके आत्मविश्वास का। और आत्मविश्वास पैदा कब होता है, सोचने वाली बात है। तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे को दो चीजों पर फोकस करना है। पहला, हमें खुद का सम्मान करना है। आई एम द बेस्ट पर्सनैलिटी एवर मेड बाय द नेचर। मैं इस संसार की सबसे उत्कृष्ट कलाकृति हूँ, व्यक्तित्व जिसको नेचर ने खुद बनाया है। दूसरा, मैं स्वयं से भरपूर प्रेम करता हूँ, निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। अगर ये दो चीजें हम लेकर चलते हैं, तो ये दो कदम होते, दो पैर होते हैं। प्रेम और विश्वास हमारे दो पैर होते हैं, हमारे आत्मविश्वास। तो हम लोग आज जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका हल्का सा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमें अपने जीवन में 100% प्रोग्रेस करना है, हाँ या नहीं? करना है ना? अब इसको हम किस प्रकार डिवाइड करेंगे? तो 100% में 70% जो भाग है हमारे अंदर क्या आना चाहिए? आध्यात्म आना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए, और 30% प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। अब आपके मस्तिष्क में होगा 70% आध्यात्म का मतलब क्या होगा? क्या हम पूजा पाठ करते रहे क्या हमेशा? नहीं, पूजा पाठ से मतलब है ही नहीं। हमारे शरीर में 70% जल होता है। जल देख रहे हैं ना आप लोग? हमारे शरीर में 70% जल होता है, जल है। इसको अगर हम चार्ज करना चाहते हैं, अगर इस जल को हम चार्ज करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। जैसे मैंने परसों जब एमएमसी किया था, मैंने विशेष तौर पे कहा था कि जल को आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखें, या नल को अपने पास रखें आप।
जब यहाँ से मेडिटेशन शुरू हुआ तो मैंने आपके साथ जो भी एनवायरनमेंट था वो बालाजी महाराज की कृपा से उसको चार्ज अप कर दिया। जब चार्ज अप जब हुआ तो उसने आपकी बॉडी को हील करी, चरणामृत बन गया। तो करना क्या है, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब केवल यह है कि ग्रेटिट्यूड रखिए सबके प्रति, और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड खुद के प्रति। तो हमारी बॉडी में कुल कितने ऑर्गन्स हैं, ये काउंटिंग फिक्स काउंटिंग है। तो बॉडी के इंटरनल में आप जाते हैं तो हमारे टोटल 32 अंग होते हैं इंटरनल। इसमें हमारा हार्ट है, फेफड़े है, किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, कुल मिला के 32 ऑर्गन्स हैं। दांत कितने होते हैं हमारे टोटल? 32 होते हैं 32। दांत। तो 32 ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है। 4 ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान और जीवा, कितने हो गए? 36। और 37 हमारी बॉडी मतलब स्किन है ना। साइंस कितना सुंदर। तो हम जब पैदा होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, पैदा होकर जब यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो वास्तव में क्या हुआ कि हमें भी नहीं पता कौन सा ऑर्गन हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाया। हमें भी नहीं पता। हमें क्या शिक्षा मिली है, क्या एनवायरनमेंट मिला, हमें भी नहीं पता। लेकिन हर एलिमेंट एक्टिवेट करने के लिए उसके सराउंडिंग्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। और कैसे पॉसिबल होगा? जब आप चार्ज्ड वाटर पिएंगे। चार्ज्ड वाटर पिएंगे। तो जब कभी पानी पीने बैठे तो आप पानी को क्या बोलेंगे? आई लव यू, आई लव यू। देखिए उसको, आई लव यू, आई लव यू। और आप उसके स्वाद में अंतर देख लेंगे। आप उसके स्वाद में अंतर देख लेंगे। और बिजनेस का उपयोग भी किया था करके, पानी के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑलरेडी। शैलेंद्र जी ने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली हमें अपने अंदर स्पिरिचुअल पार्ट मतलब बॉडी को चार्ज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क मार्केटिंग की वर्किंग के ऊपर है। जैसे कल मैंने कहानी सुनाई थी बिश जी को, ध्यान हो बिश जी को, मैंने कहानी सुनाई थी। एक दुकानदार है, दुकानदार बहुत सारे हो गए हैं। अब अल्टीमेटली हमको धन तो अर्जित करना है, जो दुकान के मालिक के थ्रू ही मिलेगा हमको धन। बट काम कैसे करना है? अगर 100 लोग मार्केट में उतर रहे हैं तो 100 के 100 लोग बेचना नहीं जानते। 100 के 100 लोग बेचना नहीं जानते। अशोक जी, आपके अनुभव के अनुसार कितने लोग ऐसे हैं जो कि बेचना जान सकते, बेच सकते हैं चीजों को आउट ऑफ 100? बेचना सर, इस हाँ दुनिया जी। में सर देखो, बेचना बहुत से लोगों को मुश्किल लगता है। नहीं, कितने जो परसेंट हमारी, बेच सकते हैं आराम से? कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? मैं अगर मेरी बात कर रहे हैं, हाँ। मेरी आवाज क्लियर है? यहाँ से कोई साउंड डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? आवाज भी क्लियर है ना? ना आपकी है सर, आवाज ठीक है, हाँ। आपकी ठीक है। या कोई आवाज में नहीं सर, डिस्टर्बेंस आप हो रही है? सवाल दोबारा पूछिए सर। जी। सवाल दोबारा पूछिए सर। ओके। अब और आवाज शायद और क्लियर हो जाएगी अभी। वेल, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर 100 लोग मार्केट में उतर रहे हैं तो आपके अनुसार कितने ऐसे लोग होंगे जिसको जिनको भी बेचना आता होगा सामान? क्या आप कितने होंगे आपके हिसाब से? सुजीत जी, कितने लोग होने चाहिए जिनको बेचना आता होगा लगभग? 5%। यस, बिल्कुल ठीक कहा। 5 से 7% लोग बेचना जानते हैं। अब खरीदना कितने लोग जानते हैं? 100%। यस। जस्ट ए सेकंड। मीन्स खरीदने की क्षमता 100% लोगों के पास होती है, पर बेचने की क्षमता केवल 5 से 7% लोगों के पास होती है। यदि हम मार्केट में लोगों को ये बता दें खरीदना क्यों है, तो व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आपका? हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम बेचते खुद भी लोगों को बेचने के लिए प्रेरित करते हैं।
तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला नियम ध्यान रखिएगा, वो ये है कि हमें लोगों को उनकी आवश्यकताएं बताकर खरीदने पर बल देना है। समझ गए? हमें लोगों को उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान कराकर खरीदने के लिए प्रेरित करना। हमें कुछ बेचना नहीं है, हम बेचने नहीं गए हैं, हम केवल ये समझाएंगे खरीदना क्यों आवश्यक है। दूसरी चीज, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई छिपा हुआ गुण होता है, हर व्यक्ति में होता है, और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं इस गुण को लोगों तक साझा करूं, पर उसको मंच नहीं मिलता, उसको ये मंच नहीं मिलता। तो करता क्या है, वो इस मंच की खोज करता रहता है। तो हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके गुण को प्रस्तुति देने के लिए एक मंच का निर्माण करना है। अर्थात हम ही प्रारंभ में वो मंच बनेंगे जो उसको ये बताएगा कि ये आपको करना क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट संजय, सुजीत जी? तो हमें ये पहला दूसरा कारक हो गया। अब तीसरी चीज आती है, जैसा मैंने पिछले से पिछली क्लास में बताया था कि 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम कौन सी होती है? जनरल प्रॉब्लम, जो सबके साथ सेम चल रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? समय नहीं है जी, पैसा नहीं है जी। तो पैसा नहीं, ये समस्या नहीं होती। हाँ, समय नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन दादा नमस्कार। नमस्कार दादा। तो सॉरी थोड़ा लेट हो गया, कोई आ गया तो था। कोई बात नहीं, मैं ज्वाइन प्लीज किया था प्लीज, पहले। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत दादा। तो वो 5 मिनट पहले मैं ज्वाइन किया था, फिर निकल गया। तो उसके बाद वो कोई आ गया था। कोई आई बात हैड नहीं नो चॉइस कि उनको एंटरटेन करना पड़ा। दादा, कोई इधर कोई बात नहीं ऐसे में। तो हाँ। हम बात अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जनरल हाँ जी। प्रॉब्लम जो है सबके साथ, क्या टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम को कैसे निकालना है ये हमें सीखना है पहली बात तो, और किसी लोगों को ये सिखाना, ये भी सीखना है। सेकंड पार्ट आता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो एक पर्सन स्पेसिफिक पर डिपेंड करती है। अशोक जी की समस्या अलग हो सकती है, सुजीत जी की समस्या अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, दादा की अलग हो सकती है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। अब किस समस्या पर हमारा कितना फोकस होना चाहिए, ये हमारे अनुभव पर डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि हमारे दादा जो हैं, वो एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो लगभग रोज अलग अलग टाइप के बच्चों से अलग अलग टाइप की चीजें सुनते हैं। तो उनके पास एक अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। तो जी दादा हमारे एक व्यवसाय में काम करते हैं, जहां पर वो अलग अलग कस्टमर से मिलते हैं, जिनकी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। बट इन जनरल, मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक पुत्र भी हूँ, मैं एक भाई भी हूँ, मैं एक मित्र भी हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ, मैं एक चाचा भी हूँ, मैं एक मामा भी हूँ, मैं एक ताया भी हूँ। दैट मीन्स उस रोल को देखते हुए मुझे समाज के लोगों की उन समस्याओं को ढूंढना है। अब हमें समस्या को ढूंढने के बाद करना क्या, वो बात की चीज है। तो अभी मैं आपको आज एक गणित बताऊंगा, किस प्रकार से मिनिमम एफर्ट से हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालेंगे। अब आता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यूनिवर्सल प्रॉब्लम उनको कहा जाता है जो आप भारत में रहें, चाहे जापान में रहें, चाहे चीन में रहें, चाहे तुर्किस्तान में रहें, वो समस्या सबके साथ है। जानते हैं क्या है? सोर्स ऑफ इनकम जो लिमिटेड है हमारे पास, खर्चे बढ़ते जाते हैं, आय आय कम होती जाती है, ग्रोथ लेवल लोगों का सीमित है। तो इन 3 दिशाओं में हमको सबसे पहले फोकस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग आपसे ये कहती है कि आप लोगों की लाइफ में एंटर करने के बाद उनकी समस्याओं को ढूंढें, और ढूंढने के बाद आप उनको ये बताएं कि क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है।
नहीं है तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी। अब वो कहेगा आप मुझे सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरी टीम सॉल्यूशन देगी। कभी भी आपको अपने व्यक्ति से खुद सॉल्यूशन की बात नहीं करनी। आपकी एक छवि बनी हुई है वहां पर, वो छवि खराब भी हो सकती है। पर अगर मान लीजिए मेरे कोई प्रोस्पेक्ट है, मैंने कहा अशोक जी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, अगर मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अशोक जी को एबीसी भी नहीं पता प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम है क्या वो नहीं जानते, बट मैंने अशोक जी को क्या कर दिया, एडिफाई कर दिया। अब तीन चीजें होती हैं, आपको बहुत ढंग से समझ आएगा कि डायरेक्ट सेल्स, एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस कैसे निकलता है। जब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेल्स की, मैं कहता हूँ मुझे इतना कमाना है, आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच ऑफ मनी, डायरेक्ट सेल्स। अब आता है एमएलएम, मुझे इतना कमाना है और टीम को मोटिवेट रखना कि वो भी कमाए, वो भी सेल परचेज करे, एमएलएम। मुझे इतना कमाना है और टीम को मोटिवेट करते हुए आगे चलना है। अब आती है नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे अपनी टीम को इतना एनर्जी देना है, इतनी ट्रेनिंग दे देनी कि वो लाइफ को एंजॉय कर सके। आर यू गेटिंग? मैंने, सॉरी नेट फ्लक्चुएट हो गया था मेरा, सॉरी नेट फ्लक्चुएट हो गया था। तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी टीम कैसे चार्जअप होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, बट मेरा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए कि जो जो लोग मुझसे अटैच होते चले जाए उनको मैं समझता चला जाऊं। ये जो मंच आपके सामने क्रिएट किया है, इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि कम लोगों में हम ज्यादा अटेंशन देते हैं, सबको आगे बढ़ाएं। अब प्रश्न उठता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कब, कैसे और कहां से शुरू हुआ? तो भारत में सदियों से ये कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है, आज का नहीं है। इसका कमर्शियल वर्जन जो था वो काफी हद तक मार्केट में दिखना तब शुरू हुआ जब लोगों ने इसको एज ए प्रोफेशन लेना शुरू किया। तो बीइंग अ नेटवर्क मार्केटियर, हमें समाज को अलग अलग हिस्सों में देखना होगा। अब जो एक बहुत बड़ा जेन्युइन सा प्रश्न है सबके सामने होगा कि प्रोस्पेक्टिंग कितनों की और कब की जाए। तो एक छोटी सी आपसे बात शेयर करता हूं कि क्या आपका जो रेगुलर प्रोफेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है? इन द फर्स्ट केस क्या कहेंगे हम लोग? जो भी आपका रेगुलर प्रोफेशन है वो इम्पोर्टेंट है या नेटवर्क मार्केटिंग एट द फर्स्ट स्टेज इम्पोर्टेंट है? प्राइमरी रेगुलर प्रोफेशन। जी दादा बताएं। प्राइमरी प्रोफेशन। यस, हमारा प्राइमरी प्रोफेशन हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यदि कोई हमसे ये आगे कहता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर प्राइमरी प्रोफेशन, हम क्या बोलेंगे? मे बी, मे नॉट बी, डिपेंड करता है ये तो। अब वो अगर हमको ये कहता कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या आप मेरे साथ पार्ट टाइम में एक नया धंधा शुरू कर सकते हैं? तो मैं क्या बोलूंगा, सॉरी टाइम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, उसको उसके रेगुलर प्रोफेशन से दूर करने का प्रयास किया एक प्रकार से। मैंने ये सिद्ध किया कि आपका प्रोफेशन जॉब में सबसे घटिया काम होता है, लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, सपने पूरे नहीं होते, बट एटलीस्ट उसकी आजीविका का स्रोत उसकी रेगुलर इनकम ही है। भले 10 कमाए, 20 कमाए, 50 कमाए, उसकी रेगुलर इनकम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी आपसे ये नहीं कहती कि सामने वाले व्यक्ति को आप डीमोरलाइज करो उसके रेगुलर प्रोफेशन से। हमें उसको ये बोलना है, क्या आप अपनी रेगुलर जॉब को एंजॉय करना चाहते हैं बिना एडिशनल एफर्ट्स के? सुजीत भाई क्या बोलेगा वो? हाँ जी। अगर आप किसी को कहते हैं कि क्या आप अपने रेगुलर प्रोफेशन को एंजॉय करना चाहते हैं विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट्स, क्या बोलेगा वो? यस। 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 अशोक जी, अगर मैं ये कहता हूं कि आपकी जो रेगुलर जॉब में आप जो टाइम निकालते हैं, क्या आप संडे हम्म। को वही काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, यही करूंगा कि हाँ भाई, बिल्कुल एंजॉय करना चाहूंगा।
हाँ, अब होता क्या है, जो प्रॉब्लम हमारे साथ आती है टाइम शेड्यूलिंग की। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे सामने मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन भी और मेरे बेवकूफ भी बैठे हुए हैं। हम लोग सभी का क्या होता है कि हमारा रेगुलर जो शेड्यूल डे होता है, मंडे टू सैटरडे और संडे, वो फिक्स्ड होता है। इस टाइम पर उठना है, ऑफिस जाना है, वहां पे काम पूरा करना है, वहां से वापस आना और सब कुछ करना है। बट टेल मी ऑनेस्टली, संडे कैसा बीतता है हम लोगों का? हाउ इज आवर संडे? अशोक जी बताएं। सर संडे को एक्चुअली सर मैंने तो जॉब करी नहीं है। मैं तो खुद शुरू से ही, मेरा जॉब का तो आज तक का एक्सपीरियंस नहीं है, कि मेरा हम्म। शुरू से ही खुद का फील्ड रहा है, पहले भी अभी भी। लेकिन हम्म। संडे को फिर भी मैं अपने तरीके से बताऊं हम्म। तो उस दिन ऑफ होता था, हम लेट उठते थे पहले की बात। हाँ। अब तो हाँ। नहीं। पहले हाँ। लेट उठते थे यार, आज तो संडे है, आराम से उठेंगे सर, जरा यस। ऐसा। आज तो संडे है, आराम से उठेंगे यार, 9 बज गए हैं यार, कभी इधर कभी उधर। अब उठे, चलो यार अब ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। अब दिन हो गए, वो फोन और टीवी देखते देखते 12-1 बज जाते थे, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत अगर सेल्फ है तो अपने वर्क कर लिए, फैमिली साथ में है तो थोड़ा बहुत संडे के दिन इंटरटेनमेंट कर लिया थोड़ा बहुत, बस यही मतलब। यस। और फिर अगले दिन फिर मंडे वो यस, रेगुलर रूटीन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा ही होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना काम कर रहा हो, संडे आते ही वो लीनियंट हो जाता है अपनी लाइफ को लेकर। लेजी हो जाता है, ओके चलो यार कल संडे है, हाँ। रिलैक्स। यस। हाँ, लेजी अब समझ लो। मान लीजिए आपने जॉब नहीं भी की, मान लेता हूँ आपने अपना ही काम किया है, बच्चे स्कूल जाते हैं आपके। बिल्कुल अब जाते हैं बच्चे सर। क्योंकि स्कूल जाते, रूटीन बना हुआ है आपका रेगुलर का। उनका भी सेम सिचुएशन वही है कि संडे ठीक है, है। आप आज पापा आज तो जैसे आराम ही, से उठेंगे। हाँ, जिस दिन छुट्टी होती है, 99% फैमिली से बच्चे लेट सो के उठते हैं। 99%, जो मेरे अभी तो अनुभव में है। बिल्कुल कुछ है बच्चे जो टाइम पे उठ बिल्कुल के वो तो सेम है। काम करते हैं। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है, अपने जिस भी व्यक्ति से हम बात करते हैं उसकी शेड्यूलिंग पर फोकस करना कि भाई, मैं आपको तब तक नहीं छेड़ सकता, तब तक नहीं बता सकता जब तक आप अपनी छुट्टी का शेड्यूल नहीं बनाते। मतलब जैसे मैं आपको यदि अपनी पर्सनल बात कहूँ, और होपफुल ये सेम बात दादा के साथ बिल्कुल फिट होगी, जैसा मैं गलत नहीं हूं तो, मंडे हो या संडे, रूटीन में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल अपना मंडे भी हो, सेम क्योंकि है। दादा का जो लेवल है, जिस लेवल दादा पहुंचे हुए हैं, वहां पर 19-20 का अंतर होगा, बट सेम शेड्यूल चलता होगा। दादा मैं गलत तो नहीं कह रहा आपसे? दादा आप म्यूट है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। देखिए, कुछ बोलना चाहूंगा। जी। ऐसा आप बोलते रहते हैं। मेरा तजुर्बा के हिसाब से, अगर कुछ करना चाहते हैं, इफ यू आर सीरियस, कोई 20-30 साल तक तो छोड़िए उसको, तो जिम्मेवार नहीं होते, सबको समझ में भी नहीं आता है, वो तो अलग बात है। लेकिन जब भी आप खुद जिम्मेवार हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, लाइबिलिटीज है, तो संडे मंडे ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। यस। यस। ये मेरा कहना है। यही दादा मैं बिल्कुल। जानता हूँ। डजंट मेक एनी सेंस। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे मेरे मैंने क्या बोलूँ, मैंने इतना प्रॉब्लम था कि आज मैं ज्वाइन नहीं कर सका मॉर्निंग क्लब में। मैं कभी मिस नहीं करता कोई भी दिन, जो भी जितना काम हो, जब भी निकले, जितना सुबह, जितना जल्दी जहाँ जाना हो, जो भी है, मैं जाता हूँ। लेकिन आज नहीं हो पाया क्योंकि मेरा कुछ कुछ पूजा वूजा का चक्कर था। मुझे बहुत सवेरे सब जुगाड़ करके निकलना पड़ा, कोई चांस नहीं था आज। तो आज मिस हुआ। तो यही बोलना चाहते हैं कि सभी बोलते हैं वो मीटिंग पे भी आके कि यार संडे है, आज थोड़ा कम आएगा, कल मंडे है। देखिए, जो जो आदमी अ, इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, मतलब वो सीरियसली नहीं ले रहा है। दैट बिल्कुल पर्सन इज नॉट सीरियस अबाउट दिस, ही इज नॉट बिलीविंग कि ये एक आदत होना चाहिए। If जी। you don't believe in anything, something, then no point in discussing on that. आप जो कर रहे हो दिखावा कर रहे हैं। आप खुद से खुद खुद इसको विश्वास नहीं करते। अगर मैं नहीं मानता हूं ना कि आज तिवारी जी बोला है, ठीक है, उनसे वो जो बोलेंगे शायद मुझे अच्छा लगे, शायद मुझे अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन मैं खुले दिल से
उनको टाइम दिया, जब भी मेरे पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम होता चलता है तो फिर भी मैं एडजस्ट करके उनका सुन रहा हूँ। ये मैं एकदम सीरियसली सुन रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बोलूंगा यस आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट, और मैं बोलूंगा नहीं दादा वो तो ठीक है, सॉरी, ये मुझसे कोई फायदा नहीं, सीधी बात। तो वही मतलब, ये जो संडे वनडे का जो है, तो ये मेरा कहना यही है। सॉरी मैं बहुत टाइम ले लिया, तो पता नहीं, सॉरी आपने क्या बिल्कुल बोल ठीक बोला। मुझे आपसे यही एक्सपेक्टेशन भी है। पता क्या होता है, आपको मैं रिस्पेक्ट या कोई भी रिस्पेक्ट एक लेवल तक देगा, लेकिन अगर आपको वहां से आउटपुट नहीं मिलेगा ना, ठीक है दादा मिलूंगा, ठीक है थैंक यू सो मच, दूर हटना शुरू। लेकिन आपने देखा कि मेरी अंदर आपके प्रति रिस्पेक्ट कम नहीं होती, बढ़ती है। रीजन भी मुझे पता है आपका रूटीन क्या होगा, आप जिस लेवल पर है ना, मुझे पता लेवल क्या होता है। मैं टच तो नहीं कर पाया उस लेवल पर, वहां तक जानता हूँ, पहुंचा हूं मैं। एज ए प्रोफेसर यू आर इक्वल टू अंडर सेक्रेटरी, इट्स ए वेरी बिग अरे लेवल। बाबा। नहीं सर, बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं इक्वल टू प्रोफेसर होते हैं रैंक के अंदर। यू आर सीनियर क्लास वन ऑफिसर, सीनियर क्लास वन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी होता है, क्योंकि मेरे पापा वही रिटायर हुए हैं ना, मैं जानता हूँ कि लेवल क्या होता है। बट आपका यदि लेवल है तो ऐसे नहीं बन गया कि आपने वो दो पन्ने पढ़े और चले गए, नहीं, आप उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। आई मेट मेनी आईएएस ऑफिसर्स, मैं बहुतों साथ रहा हूँ, काम किया है, सीनियर आईएएस के साथ मैंने काम किया हुआ है। उनका रूटीन इतना फिक्स होता है, हर चीज शेड्यूल्ड होती है उनकी। एक आर्मी ऑफिसर की हर चीज शेड्यूल्ड होती है, तभी वो लोग टॉप पर रहते हैं। जिसने शेड्यूलिंग करना सीख लिया, उसने लाइफ को जीना सीख लिया। तो बिल्कुल नेटवर्क राइट। मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, यू शुड शेड्यूल योर रेगुलर डेज, नो मैटर इट इज संडे और मंडे। मेरा रेगुलर शेड्यूल है, रोड मैप डिफाइंड है, आपको मैं दिखाया भी था, दोबारा दिखा सकता हूँ रोड मैप मेरा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, उसको डिजाइन कैसे करते मैं सिखाऊंगा आपको। खैर सॉरी, मैं सिखा नहीं सकता, आपसे क्यों शेयर करूंगा, क्योंकि होता क्या है, अब आपको एक चीज और शेयर करता हूं मैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आपने एंटर किया तो आपको एक चीज तो सीखनी ही है, ट्रेनिंग कैसे देनी है। बस बिल्कुल सर, राइट। ये सीखना, जिसे ट्रेनिंग देना सीख लिया वो स्मार्ट मतलब मार्केट टॉप पर पहुंचेगा। बट सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आपको एक लिसनर बनना, एक लर्नर बनना। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको लिसनर बनना है। लिसनर का मतलब आप सुने, अपने अंदर कोई एक्साइटमेंट है, केवल आई तो आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैं क्यों आया मेरे पास, बस घर बैठो अपने जाओ। इफ यू आर सिटिंग एज एन ऑडियंस, आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। द सेकेंड बिल्कुल। थिंग, जब आप श्रोता बन गए हैं, द सेकेंड थिंग यू मस्ट हैव टू डेवलप योर सेल्फ एज अ डिलीवरी मैन। डिलीवर करेंगे आप केवल, जैसे आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, किताब में लिखकर डिलीवर करते हैं, तो खुद भी पढ़ सकते हैं हम लोग। टीचर कोई है ही नहीं आजकल, कोई टीचर नहीं है, सब डिलीवरी मैन है। उनको पता है ये डिलीवर करूंगा इसको इतना नंबर मिल जाएंगे। द थर्ड स्टेज, द थर्ड स्टेज इज द टीचिंग। द थर्ड स्टेज इज टीचिंग। फोर्थ लेवल पर आता है आपका, ये कह सकते हैं आपका ट्रेनिंग। टीचिंग में क्या होता है, केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हम बता सकते हैं, लेकिन एक्शन लेना हम नहीं सिखा पाएंगे। तो ट्रेनर का मतलब क्या होता है, जो आपने बोल दिया आप पहले कर चुके हैं। आपने नहीं किया, आप ट्रेनर नहीं बन सकते। आपने एक्शन नहीं लिया, आप ट्रेनर कभी नहीं बन सकते। क्योंकि एज ए पीएचडी स्कॉलर मैं जानता हूं, आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन मोड को देखा है, सब लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद आता है कोच। अब प्रश्न उठता है, कोच में और ट्रेनर में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेनर आपको टेक्निक बताएगा, कैसे आप ये काम कर सकते हैं, कैसे हम ये काम कर सकते हैं, कैसे आप ये काम कर सकते हैं, वो ट्रेनर हो गया। वो एक्शन प्लान बताएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। बट कोच कौन होता है, जो आपको ग्रोथ कभी नहीं देगा, आपके केवल उन पॉइंट्स को पकड़े को इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अब विराट कोहली या धोनी या फिर तेंदुलकर कोई अच्छे छोटे मोटे प्लेयर है, बट कोच रखते हैं। कोच बहुत बारीकी से चेक करता है कमी कहां पर आ रही है आपके अंदर, जो आप नहीं कैच कर पा रहे हो, तो वो अलग से देखेगा। वो केवल गाइड करेगा, यदि इसको आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो और अच्छी शॉट लगेगी। दैट इज कोच। तो कोच बनना इज वेरी हाई लेवल।
आज बोल देते हैं कि मैं फला कोच और ढिमका कोच, कोई कोच सब डिलीवरी मैन है, ये ट्रेनर भी नहीं है। बिकॉज उनके साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में प्रोग्रेस क्या हो रही है, वहीं कभी खड़े हो आप तो, बल्कि और डाउन हो गया, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं अभी एज ए डिलीवरी मैन आपके साथ बैठा हूँ, थोड़ा बहुत टीच कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत, बट 80% डिलीवरी पर्सन हूँ, जो मैंने सीखा है आपसे शेयर कर रहा हूँ केवल। हाँ, जब आपके अंदर वो एक प्लस पॉइंट आएगा, आपका ग्रोथ बढ़ना होगा शुरू, तब मैं मांगू यस आई डिड समथिंग, आई डिड समथिंग। आई होप आज का सेशन आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। हम लोग अभी फ्यूचर में डिजिटाइजेशन पे भी बात करेंगे, और होपफुली बहुत जल्दी ये जो आईडी जो आधे घंटे में क्लास अटक रही है ना, ये घंटे तक जाएगी। हम लोग अभी आईडी अपना सोच रहे लेने के लिए, अभी हम लोग कोशिश करें कि नॉमिनल आईडी मिल जाए हम लोगों को, ताकि हम एंजॉय कर सके क्लास। अभी क्या होता है, आधे घंटे पूरा नहीं कर पाता मैं भी अपने आप को, रुकना पड़ जाता है। प्लस आप सभी लोगों को मैं एक फॉर्म भेजूंगा आपके पास, उसको फिल कर दीजिएगा, और आप लोगों का प्रोफाइल मैं बनाऊंगा अपने एंड पर। आप लोगों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका डिजिटल प्रोफाइल मैं बना कर दूंगा, नीड नॉट वरी। तो कुछ कहना चाहेंगे, सेशन को ऑफ करना है मेरे को, कुछ यदि कहना चाहें आप लोग। ठीक है। दादा मैं एक फॉर्म शेयर कर दूंगा आपके साथ, प्लस एक लिंक भी शेयर करूंगा, तो उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ऑनलाइन आपका प्रोफाइल डिजाइन करूंगा ऑनलाइन, ताकि आप सीखेंगे भी और ठीक है। उसको एंजॉय भी करेंगे। जो काम आपको ठीक है। अभी नहीं आता वहां पर फोकस नहीं करना। मुझे डिजिटल नहीं आता, नहीं करना, फोकस छोड़ दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर पर्सनालिटी। और चलते चलते एक बार जरूर कहूंगा, रेगुलर डेज में कम से कम 3 बार आप जब पानी पी रहे हैं तो पानी को देखकर बोलिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। दादा ये देखिए, पानी रखा मैंने अपने बगल में, जा, यस यस यस। और दादा जब भी आप पानी रखिए ना, हमेशा लेफ्ट साइड पे रखिएगा। ट्रेनिंग के टाइम आप अगर अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इट शुड बी ऑन द राइट साइड। अगर आप एक वो है लर्नर है ना, लर्नर, तो राइट पर होना चाहिए। अगर स्पीकर है तो लेफ्ट पर होना चाहिए। आई टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। मैं हर एंड पर से आपसे शेयर करूंगा बातों को। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई रियली ब्लेस्ड, जब आप लोग आते हैं बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे थैंक यू, सेम टाइम थैंक पर। यू, थैंक यू। ओके, थैंक गुड यू नाइट। सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, ओके ओके।